17 साल की बच्ची है, एक 14 साल की बच्ची है, एक 16 साल की बच्ची है। ये हरी मस्जिद पे कुछ सौदा सल्फ लेने जा रहे हैं और भरी मार्केट में इनके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला होता है। वहाँ के लोग मुखबधिर बने रहते हैं। यहाँ पे लगी है और यहाँ पे लगी है, पूरा गोल काटा है और पूरा लंबा काटा है। 50 टाके हाथ में आए हैं जी, और 6 टाके यहाँ पे आए और यहाँ पे मारे। आगे इसको चाकू लगी, हॉस्पिटल लेके चलो। तो वो मैंने बहुत शोर मचाया, मैंने फ़ोन मांगा कि कोई एक कॉल दे दो, एक फ़ोन करना है मुझे पुलिस वाले को। किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, सब लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। मैं रो रही हूँ कि फ़ोन दे दो, मुझे कॉल करनी है। किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, सब देख रहे थे वहाँ पे खड़े होकर। ये क्या मतलब हुआ? रुपया लिया करके तो ये पुलिस ना मरवा रहा सबको, गुंडागर्दी कौन करवा रहा? पुलिस करवाता है ना। पुलिस से मुझे इंसाफ नहीं मिला तो ये कहे लिए थाना है, थाना में आग लगा दिया जाना चाहिए। अच्छे आदमी जेल के अंदर है और गुंडे आदमी बाहर घूम रहा है। मैं मान ही नहीं सकती कोई ऐसा घर हो जहाँ बेटियाँ ना होती हों। तो मतलब वो लड़कियां चिल्ला रही थी, 3 लड़कियां भाग रही थी, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा था। वो लड़की, ये जो खुशबू लड़की, ये लगातार बचाने के लिए अपना हाथ करी ताकि कटर इसके पेट में न लगे। उसके बावजूद इसके पेट में वो कटर लगा, इसकी पसलियों में लगा। यहाँ पर इसके भी काफ़ी सारे टाँके यहाँ हैं और हाथ पे इसके 50 से ज़्यादा टाँके आए हैं। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस लड़की के घर पर जिसके ऊपर शनिवार के दिन रात 8 बजे बडला हाउस हरी मस्जिद के पास धारदार हथियार से वार होता है। उसके हाथ में वो जो धारदार हथियार है इतना गहरा लगा है कि वो अपनी आप बीती बता रही है। बताया जा रहा है कि 50 टाके उसके हाथ में आए हैं और उसके पेट पे भी वो लगता हुआ गया है। 8 से 10 टाके उसके पेट के पास आए हैं और ये परिवार बहुत गरीब घर से है, किराए पे ये लोग रहते हैं। इसी को लेके अमन रिजवी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मदद की गुहार लगाई है इस बच्ची के इलाज के लिए। देखिए स्क्रीन पर एक बारकोड दिया जा रहा है जो इन्हीं फैमिली का है, जो लोग भी इस बच्चे की मदद करना चाहते हैं। देखिए बहुत गरीब परिवार है, इनके पास नहीं है इलाज कराने लायक भी पैसे, किराए के छोटे से कमरे में रहते हैं। तो बारकोड दिया जा रहा है, जो भी जितनी मदद करना चाहे, जितने पैसे से भी करना चाहे, 10 रुपये से, 50 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से, प्लीज़ इस बच्चे की मदद ज़रूर करिए ताकि इसका अच्छा इलाज हो जाए। देखिए कुंवारी बच्ची है, नाबालिग बच्ची है और अभी इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हाथ में बहुत ज़्यादा ज़ख्म है, हाथ उठा भी नहीं पा रही, 50 से ज़्यादा टाँके आए हैं। तो जो भी इसकी मदद करना चाहे, जिस लिहाज से करना चाहे, ये देख के कि हमारी बेटी हो सकती है, हमारी बेटी जैसी है, तो प्लीज़ बारकोड पर इसके लिए ज़रूर मदद करें। शुक्रिया IKN और शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन, शुक्रिया रेस्क्यू रूट, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप इस मुद्दे को यहाँ कवर करने आए। 29 तारीख में मेरे पास एक कॉल आती है, एक लड़की है जो बहुत डरी हुई है और बहुत बुरी तरह रो रही है। मैं उससे पूछती हूँ कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? अननोन नंबर से मैं मोस्टली कॉल नहीं उठाती। तो वो कहती है कि मेरी बहन के चाकू से हमला हुआ है। मैं समझी बोले ऐसे कैसे, मतलब किसी पर चाकू से हमला हो सकता है? फिर मैंने कहा कहाँ रहती हो? उसने कहा मैं हरी मस्जिद से बात कर रही हूँ, मेरी बड़ी बहन के ऊपर चाकू से, कटर से हमला हुआ है। तो फिर मैंने उसको डांट के कहा, मैंने कहा ज़रूर किसी लड़के का चक्कर रहा होगा। तो उसने कहा नहीं ऐसा सीन नहीं है, हमारी दोस्तों में आपस में लड़ाई हो गई थी। जिस लड़की से लड़ाई हुई थी उस लड़की ने हमें इंस्टाग्राम पे भी SMS करा था कि मैं अपने भाई से तेरा कत्ल करवा दूंगी। तो इन्होंने इस बात को सीरियस लिया नहीं। जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा तो फिर मुझे यकीन फिर भी नहीं आया कि हमारी ओखला में हरी मस्जिद पर 29 तारीख में 8 बजे चलती हुई मार्केट में कैसे कोई चाकू जनी कर सकता है। मैंने इनसे कहा प्रूफ भेजो। इसने मुझे ट्रॉमा सेंटर की एक वीडियो भेजी जो इसकी बहन जो है वो बेड पे पड़ी हुई है, अम्मी पानी करके रो रही है और हाथ पे बैंडेज के बाद भी पूरा बिस्तर जो है वो खून आलूद है, पूरा खून पड़ा हुआ है। यानी ट्रॉमा सेंटर की वो तस्वीर, वो छोटी सी वीडियो है। एक 17 साल की बच्ची है, एक 14 साल की बच्ची है, एक 16 साल की बच्ची है। ये हरी मस्जिद पे कुछ सौदा सल्फ लेने जा रहे हैं और भरी मार्केट में इनके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला होता है। वहाँ के लोग मुखबधिर बने रहते हैं। और अभी भी आप यकीन न करें, अभी भी मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं। मतलब वो गैंग मुझे कह रहा है कि हम कचरा गैंग है, तुम्हारा भी कचरा कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं इसमें कोई कचरा गैंग है, जो कूड़ा गैंग है वो शामिल है, नशा गैंग शामिल है। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये गैंग नकली करेंसी भी छापता है। मेरे पास ऐसी भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक बात देखिए, एक लड़की को सिर्फ इसलिए आप चाकू से हमला करके जान से मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी लड़ाई अफसाना की बेटी से हो जाती है। और अफसाना का ये भांजा है जिसका नाम रिहान है, ये खुद चाकूबाज है। और अब बता रही है लोग कि ये लड़का जो रिहान है ये पहले भी कई मर्डर कर चुका है और उस अफसाना
मौलाना का बेटा ताबिज, वो भी जेल की सलाखों के पीछे, उसने भी किसी का मर्डर करा था। कोई आसिफ साहब है, उनके बेटे को जान से मार दिया था, वो भी जेल में। तो मैं ये कह रही हूँ कि ओखला में क्या जंगल राज चल रहा है? वो कहाँ है वो बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं, वो बड़ी बड़ी NGO जो हर वक्त चमकने का काम करती हैं? कहाँ है हमारे इलाके के पार्षद? कहाँ है हमारे इलाके के विधायक? मैंने माना विधायक, लेकिन विधायक के पीछे कोई तो टीम होगी ना, जो ओखला को देख रही होगी या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही होगी। मतलब गरीब के लिए कानून अलग, अमीर के लिए कानून अलग, मुजरिम पैसा दे के छुटे जा रहे हैं। कोई पंचायत है, कोई ओखला पंचायत है, वो हर बार पंचर हो जाती है झूठ बोल बोल के। उस ग्रुप का एक खास कमाल ये है कि उस ग्रुप में सारे एडमिन है, और ज़्यादातर एडमिन जो है क्रिमिनल ही हैं। 4 लोगों के खिलाफ मैंने भी कंप्लेंट दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उस ग्रुप में डाला जाता है कि कोई तनवीर जहाँ है, हो सकता है उस बेचारी औरत को तो पता भी ना हो। कोई एक वसीम आदमी है, वसीम लड़का आपने देखा हो, शुएब दानिश साहब जो यहाँ के काउंसलर हैं, उनका मुंह बोला बेटा है, वो डाल रहा है ग्रुप पंचायत में, ओखला पंचायत में डाल रहा है कि तनवीर जहाँ एक औरत है वो इस केस को देख रही हैं। तनवीर जहाँ हो सकता है उनको पता भी ना उस केस के बारे में। मतलब इन लोगों को बेगैरतों को शर्म नहीं आती। हर मुद्दा इनको चाहिए, अरे मुझसे मुद्दे लो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें मुद्दे दूंगी, तुम उसको हल करो। लेकिन झूठ तुम ये कहो कि इंसाफ मिल रहा है, हम मुद्दे को देख रहे हैं। मैंने इन लोगों से बात करी, इन्होंने कहा हमारे पास तो किसी तनवीर जहाँ का कॉल नहीं आया, किसी वसीम की कॉल नहीं आई, किसी काउंसलर की कॉल नहीं आई, किसी NGO वाले की कॉल नहीं। हमने तो सिर्फ आपसे ही कांटेक्ट करा और लगातार हम आपसे ही बात कर रहे हैं। आप बात करिए, छोटी बहन है इसकी ये खुशी, इसने ही मुझे कॉल करी थी। पूछिए इससे, क्या तुम्हें किसी मदद मिली? वो आता है एकदम से, मेरी सिस्टर की वो दुपट्टा उतार के एकदम से मारने लगता है। वो हमें भी मारता, हम एकदम से भाग जाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा नशे में था, वो गाली वाली भी बकने लगा, और मारने के बाद वो डायरेक्ट गली में भाग जाता है। उसने अचानक ही हमला किया। उसके कांटेक्ट में और था, उसे पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा था। हम जैसे गए तो उसे किसी ने कॉल मिला के बताया कि हम आ रहे हैं, और वो एकदम से आता है, वो अटैक करने लगता है। वो वहाँ से तो वो अकेला आ रहा था, लेकिन उसको उसके भाई ने कॉल वॉल करके बताई कि हम आ रहे हैं। उसके बाद उसने अटैक कर दिया। उसके बाद हम वहाँ से रिटर्न आए। उसका एक भाई था शेरू, हमने उससे कहा कि इसको चाकू लगी, हॉस्पिटल लेके चलो, तो वो बाइक घुमा के अपने भाई को लेके भाग जाता है। वो हमारी हेल्प नहीं करता। और मैंने बहुत शोर मचाया, मैंने फ़ोन मांगा कि कोई एक कॉल दे दो, एक फ़ोन करना है मुझे पुलिस वाले को। किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, सब लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, किसी ने फ़ोन नहीं दिया। मैं रो रही हूँ कि फ़ोन दे दो, मुझे कॉल करनी है। किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, सब देख रहे थे वहाँ पे खड़े होकर। बहुत सारे लोग थे, बहुत, किसी ने हेल्प नहीं करी, सब लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। जी, हरी मस्जिद के पास। और टाइम 8 बज रहे थे। कि इंसान जो होता है ना, वो अक्ल शऊर रखता है। जानवर तो है नहीं, कुत्ते बिल्ली नहीं है। अगर इंसान के सामने एक इंसान का कत्ल हो रहा है तो पूरी इंसानियत का कत्ल हो रहा है। वो बच्ची जो हर घर में, मैं मान ही नहीं सकती कोई ऐसा घर हो जहाँ बेटियाँ ना होती हों। तो मतलब वो लड़कियां चिल्ला रही थी, 3 लड़कियां भाग रही थी, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा था। वो लड़की, ये जो खुशबू लड़की, लगातार बचाने के लिए अपना हाथ करी ताकि कटर इसके पेट में ना लगे। उसके बावजूद इसके पेट में वो कटर लगा, इसकी पसलियों में लगा। यहाँ पर इसके भी काफ़ी सारे टाँके यहाँ हैं, और हाथ पे इसके 50 से ज़्यादा टाँके आए हैं। मतलब इतनी सीरियस इसकी इंजरी हुई। 4 दिन ये ट्रॉमा सेंटर में रह कर आई। तो मुझे तो नहीं लगता कि ओखला सेफ़ है। ओखला तो बाकी बारूद के दहाने पर है। और वो लोग जो बात बात पे नेता बनते हैं, अब इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, आपको सारे होर्डिंगों में चमकते नजर आएंगे, आपको सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे मुद्दे उठाते नजर आएंगे। अरे ज़मीन में जो लोग तुम्हें वोट देंगे उनकी परेशानियां हल करो, यहाँ के मुद्दे हल करो। यही अवाम तुम्हें वोट देगी। किस लिहाज से तुम्हें वोट देगी? जब तुम इनके साथ खड़े नहीं हो, तुम इनकी बेटियों के साथ नहीं खड़े हो, तुम यहाँ के मुद्दों के साथ नहीं खड़े हो, तो इनके घर की सिक्योरिटी कौन देगा? इनकी माँ है, वो माँ बैठी है मासूम, ये छोटी छोटी बहनें हैं, गरीब परिवार है, किराए पे रहता है। ये औरत बेचारी घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करती है। यानी ज़रा सी बात पे अगर लड़कियों में लड़ाई हो गई तो चाकू चलेंगे। मतलब कहाँ जा रहा है ओखला है? 2 लड़कियों में आपस में लड़ाई हो गई तो वो कहती कि मेरा भाई तेरा कत्ल कर देगा। इतनी सी बात पे अगर ओखला में कत्ल होंगे तो मैं तो नहीं मानती कि ओखला में सही लोग रहते। मुझे तो लगता है कि जराइम के हवाले कर दिया ओखला को, पूरा दलदल में धस चुका है। मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पर इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, या मैं बच के जाऊँगी नहीं जाऊँगी, या ये फैमिली सिक्योर रहेगी नहीं रहेगी, या वो गैंग मुझे मारेगा नहीं मारेगा। मैं तो किसी से नहीं डरती। मुझे पता अगर मेरी मौत होगी तो मैं ज़रूर मरूंगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मुझे शहादत मिले, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो शहादत मुझे ओखला वाले ही देंगे या मुझे दुनिया देगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हक़ के लिए लोग आगे आए। मर्डर था ये हमला नहीं था, ये मर्डर था। जिस लड़की के हाथ पे 50 से ज़्यादा टांके लग रहे हैं, पसलियों में कट लगा, वहाँ टांके लग रहे हैं 10-12, और उस लड़के को फौरन थाने से जमानत दे दी। किसने जमानत दी? कौन था वो? आईओ नंबर निकाला तो ये अक्षदीप चौधरी करके निकल कर आ रहा है इसमें।
ट्रू कॉलर में कोई अक्षदीप चौधरी के नाम से निकल कर आ रहा है, जो कह रहा है कि जी थाने से इसको जमानत हो गई। किस बिहाफ पर थाने से जमानत हुई? और मैंने तो ये भी सुना है कि 50,000 थाने में खिला दिया गया है, यानी 50,000 खिला दो, किसी का भी मर्डर करके चले जाओ, 50,000 खिला दो, किसी का भी रेप करके चले जाओ, 50,000 खिला दो, किसी के घर में भी डकैतियां मार लो। तो कहाँ पहुंचा हुआ है ओखला, और कहाँ है वो नेता जो विधायकी की तैयारी कर रहे हैं? कहाँ है वो नेता? मैं सवाल कर रही हूँ, अमन रिजवी सवाल कर रही है, आपके चैनल से सवाल कर रही है, कहाँ हैं वो लोग? मुर्दा ज़मीर लोग हैं वो, इंसान नहीं है। इंसान होते तो दर्द आता। 4 दिन से मैं इनके पीछे चल रही हूँ, कोई एक सिंगल आवाज़ इनके साथ आने को तैयार नहीं है। 40,000 से ज़्यादा ओखला में एनजीओ काम करती है। क्यों डर रहे हैं? फिर डर रहे हैं तो फिर क्यों मर रहे हैं? फिर क्यों कह रहे हैं हमारी एनजीओ हैं, हम विधायक बनेंगे, हम काउंसलर बनेंगे? अरे विधायक काउंसलर कौन होते हैं? जो हमें प्रोटेक्ट करें, हमारे लिए लड़ें, हमारे लिए आवाज़ उठाएं, वो हमारे नेता होते हैं। अगर नेता बुज़दिल हो तो वो नेता नहीं होता, वो मुर्दा होता है। मेरी बहन, मेरी एक मामू की बेटी और एक फ्रेंड, हम चारों जा रहे थे। तो उसके 4-5 भाई चौक पे खड़े रहते हैं। वो दूर से दूर तक कहीं नहीं था। जैसे हम आगे जाते हैं हरी मस्जिद के पास, तो वो अचानक से सीधे से आता है कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। हेल्प पी रहा होता है, वो हेल्प मेरे मुंह पे फेंकता है, फिर मेरा डब्बा फेंकता है, स्कार्फ खोल देता है मेरा और दुपट्टा फेंक देता है। और ये हाथ पकड़ता है मेरा, एक कटर ऐसे मारता है वो, फिर एक कटर यहाँ पे मारता है, फिर ऐसे मारने जाता है, मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ, ये हाथ मेरा वो पकड़ लेता है, फिर ऐसे ऐसे मारने लगता है। मेरी बहनें हेल्प के लिए चिल्लाती हैं, मोबाइल मांगती है, कोई नहीं देता, इतनी पब्लिक देखती है। उसके भाई को मैं भागती हुई अपना हाथ यहाँ से हरी मस्जिद के पास थोड़ा आगे आती हूँ, उसके भाई को मेरी कज़न बोलती है कि आपके भाई ने इसको मारा। वो बाइक लेकर जाता है और अपने भाई को बैठा कर भगा देता है, छुपा देता है ले जाकर। आपके साथ कौन कौन लोग थे? मैं थी, मेरी बहन, मेरी मामू की बेटी और मेरी एक फ्रेंड थी, बस हम चारों थे। ये उसकी कज़न से मेरी लड़ाई थी। उसकी कज़न ने बोला था कि मैं मर्डर करवा दूंगी। उसका सगा भाई जेल में है, जो आरिफ अंकल के बेटे को मारा था जी, वो जेल में है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि वो जब मर्डर मार सकता है तो ये सब भी मार सकते हैं। इससे एक बड़ा भाई समीर, उससे पहले उसने मुझे मारा था, अब रिहान ने हमला करा है। अगर आज में समीर ने मारा था, इसी बात पे मारा था। वो उसकी बहन ने बोला था, तशरीका ने, कि समीर भाई से पिटवाऊंगी। पहले उसने मुझे मारा था, फिर अब रिहान ने कटर मारा। ये मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। और बोला मैं तो बच्चा हूँ, अगर मर्डर भी करूँगा तो 3 महीने में आराम से मेरी बेल हो जाएगी। कि नहीं, मैं चिल्ला रही थी जब मुझे कटर मार रहा था, मेरे खून उबल रहा था ऐसे ऐसे। मैं अपना हाथ बचाकर फिर भागी वहाँ से। फिर मेरी बहन, जी नहीं, किसी ने नहीं हेल्प करा। किसी, सब देख रहे थे खड़े होकर, लेडीज़ से जेंट्स तक सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। यहाँ पे लगी है और यहाँ पे लगी है, पूरा गोल काटा है और पूरा लंबा काटा है। 50 टाके हाथ में आए जी, और 6 टाके यहाँ पे आए और यहाँ पे मारे। मेरे मामू रात में आते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर इन पे तो पैसे हैं, पुलिस तो पैसे खा रही है, उनका तो कुछ भी नहीं है। सारी तो हमारी है, खतरा तो हमें है, डर तो हमें है। इन्होंने मेरी आवाज़ उठाई, इन्होंने बोला कि मैं सपोर्ट में हूँ, मैं आगे तक लेकर जाऊँगी। मैम हमारे सपोर्ट में शुरू से अंत तक है और आगे भी रहेंगी। और आए थे आईओ कंप्लेंट, वहाँ पे आए थे जब मैं ठीक हुई, वहाँ पे हॉस्पिटल में बयान लिया उन्होंने। बयान लेने के बाद कहने लगे, एक वीडियो बनाया, कहने लगी वीडियो में ये बोलो कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने वीडियो में बोल दिया, फिर वो चले गए वहाँ से। 28,000 रुपये का पहले बिल बनाया था, फिर बोला कि 30,000 रुपये का बिल है। वो फिर 5 तारीख को बुलाया है। अम्मी ने बोला कि अभी तो नहीं है, तो कहने लगा आप 5 तारीख को आइएगा, फिर बात करेंगे पैसे के ऊपर। कि सरकारी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भी वहाँ पर बिल बना के दे दिया जा रहा है उधारी का, कि 40,000 रुपये, 30,000 रुपये आपके खून के, आपके 5 तारीख में आओ ना, 5 आपके जो अगस्त आएगा ना, 5 अगस्त को पैसे लेकर आ जाना। तो कहाँ से लेकर जाएंगी ये? और भी इलाज होंगे इनके? अभी तो टाँके इसके कटे भी नहीं, टाँके लगे हुए हैं, टाँके कटेंगे भी। प्राइवेट अस्पताल की इनकी हैसियत नहीं है, सरकारी अस्पताल में ये पैसे उधारी कर दी है, तो कोई इनकी मदद तो कर नहीं रहा। मैं तो नहीं मानती कि ओखला में लोग इतने भी सक्षम नहीं है कि दें। 100 रुपये करके भी जमा करना शुरू करेंगे तो 30-40,000 रुपये ऐसे जमा हो जाएंगे। तो इनकी मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, इनको आश्वासन देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। मुजरिमों को आखिर वक्त तक हम जब तक खड़े रहेंगे, जब तक उनको सज़ा नहीं हो जाती, ना कि मुजरिमों के साथ खड़े हुए नजर आए और उनसे डरते हाँफते कांपते नजर आए। थोड़ा सा बोल दीजिए आप। आप उनकी मम्मी हैं जी। जो अब तक केस हुआ है आपकी बेटी के साथ जी, तो अब क्या मतलब आप गुहार लगा रही हैं, आपके साथ इंसाफ हुआ या नहीं? नहीं हुआ।
मुझे तो लड़का चाहिए जेल में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमको बस लड़का चाहिए जेल में, और छूटना नहीं चाहिए लड़का। लड़का बोलता है कि मैं 15 साल का हुआ, मगर लड़का 15 साल का तो है ही ना, लड़का 19 साल का 18 साल का लड़का है। आइयो क्या कर रहा है? आइयो तो नोट ले रहा है, छोड़ रहा है, तो आइयो ने ये गुंडागर्दी करवा रहा है। कौन करवा रहा है? ये आइयो का ना हम लेंगे ना जी माँ। आइयो जाके एफआईआर नंबर लिख के और जा करके मेरे बच्ची को बोलता है कि तुम मीडिया वाला से बात ना करो, उनसे बात ना करो। ये क्या मतलब है, क्या मकसद है? तो इसके मकसद वो रुपया खा रहा है, हम मर जा गरीब लोग, हम लोग कहाँ जाए? ऐसा तो नहीं है कि आपकी लड़की की तरफ से या आपकी किसी घरवाले की तरफ से उन्हें कभी कोई नुकसान पहुंचा हो सकता है वो लोग अपना बदला ले रहे हैं? नहीं, हमेशा कोई शिकायत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई जुदाई नहीं। बस ये लड़की में होती है, बाती होती है जो हम लोग से तो होता है ना। वो है ही है शेर, माँ उसके है ना, बाप है ना, बहन है, बहन 2 नंबर का पैसे कमाती है, अब बहन छोड़ाती है, 2 किलो बिरयानी खिलाता है, बढ़िया ड्रेस पहनाती है, ना खौफ है ना डर है। मैम, इससे पहले भी इनके बड़े भाई ने क्या हमला किया था, क्या रीज़न था उसका? उधर समीर नाम बता रहे थे वो। ये दोनों लड़कियां गई थी, वहाँ गई थी केक काटने के लिए, और फिर यहाँ तम्बू नगर में। अच्छा। तो तम्बू नगर में गए तो मेरे लड़की को डेंगा रहा जा करके, अपने कंजल से कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे लड़की के बोल रहा है। और वो भी धमकी दिया था कि तुम्हारे क्या मुद्दा था, क्या वो बताइए आप? किस चीज़ से डरा रहे थे, मतलब क्या चीज़ था? नहीं, ये दोनों लड़कियां गई थी केक काटने के लिए। अच्छा। कहीं गई होगी पार्टी उटी में, चाहे कोई बुला लिया होगा लड़की और में, वहाँ गई थी ये लड़कियों लोग। बस इन लोग का मोबाइल उन्होंने छीन लिया ना, लड़के सब ने, इन लोग के पीटा भी। अपने बहन को तो लिया आया निकाल को, और मेरे बेटी को खूब पीटा। अच्छा। वो लड़का दोनों भैया शेर है, वो दोनों भैया शेर है। वो इस वजह से गुस्से में आपकी बच्ची के ऊपर हमला किया है या मारा था पहले, कि उनकी बहन को ये बिना बताए ले गई कहीं पर? नहीं, वो नहीं ले गई, मेरी बेटी ने ले गई, वही ले गई है, मेरी लड़कियों नहीं ले गई है। आपकी बेटी पे आ रहा है? हाँ, तो वो झूठा इंजाम लगा रही है ना, वो सब बहुत चालू लड़की है ना, उसकी माँ भी चालू, उसके बहन भी चालू, सारे तो 2 नंबर की सब है। अब ये जमान से जीत जाती हैं, हम लोग तो ऐसा है ही ना, ना 2 नंबर की है ना 3 नंबर की है, अपने कोठिए में कमाते हैं और खाते हैं। ट्रॉमा सेंटर में आप गई तो खून कितना चढ़ा है, कितना पैसा आपसे मांगा? 4 पॉलीथीन चढ़ा, आप ये 4 पॉलीथीन पीला भी चढ़ा। बोले ये मैम ये 4 को ये देना पड़ेगा तुम्हारे, मेरे पास स्लिप भी है। कितने पैसे मांगे? पैसे तो बोला का कि 28,000 दो, आना तक खून ला के दे दो मुझे, इतना बोला कि खून ला के दो। हम खून नहीं दे सकते हैं, हमने सरकारी है, क्यों नहीं दे सकते? बोले नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा खून तुम्हारे, नहीं चाहते इंसाफ। ये आइयो क्या कर रहा है? आइयो नोट लेकर के तो आइयो ने मरवा रहा है सबको। ये आइयो क्या कर रहा है? सच्चा क्या कर रहा है? वो तो सारा खून सारा चेक करके गया होली फैमिली से वो, और मेरे को ये भी नहीं दिया, फाइल नंबर भी नहीं दिया मुझे। कोई ने मदद करी, सिर्फ बाजी ने मदद करी है, मेरा कोई मदद नहीं किया दिल्ली में। एक बेचारा कहाँ से फरियाद आया, बेचारा हिंदू था कि मुसलमान था, मैं तो सही से उसको जानते हैं भी ना। वो बेचारा मोटरसाइकिल पे उठा करके ले गया मुझे, दोनों माई बेटी को तक ले गए? जी, पहले तो बटला कॉलोनी ले गया, बटला कॉलोनी वाला मना कर दिया, फिर होली फैमिली ले गया, फिर इन्हें आइयो को फ़ोन किया, आइयो आया, अली को ला के चला गया। हाँ, हम चले गए अकेले कोमा सेंटर, 1000 रुपया में एम्बुलेंस भी बुलाया, और कोई भी मेरे साथ नहीं गया। खाली उसकी बहन गई कि केस वापसी ले लो, जितना रुपया होगा उतना मैं दूंगी। बोला हम केस वापसी नहीं लूँगी, मुझे तो लड़का चाहिए। उसके बहन वहाँ तक गई कोमा सेंटर वाला यहाँ, और फिर इनको जी, अब जब इसको पुलिस धमकी दिया वहाँ से ये भाग आई, फिर ये दोबारा गई ना, फिर पुलिस वाला क्या करे, इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में रुपया कितना लिया, 50,000 लिया, 1 लाख रुपये लिया। ये क्या मतलब हुआ? रुपया ले करके तो ये पुलिस ना मरवा रहा सबको, गुंडागर्दी कौन करवा रहा है? पुलिस करवाता है ना, कौन करवाता? आम पार्टी नहीं करवा रहा, पुलिस करवा रही है। पुलिस से मुझे इंसाफ नहीं मिला तो ये कहे लिए थाना है, थाना में आग लगा दिया जाना चाहिए। अच्छे आदमी जेल के अंदर है और गुंडे आदमी बाहर घूम रहा है, ये कौन मकसद हो गया? क्या मतलब हो गया?